क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 10 से 17 तक। ईसा विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहां एक स्त्री आई जो अबदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। ईसा ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए। उसी क्षण वह सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करती रही। सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया क्योंकि ईसा ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया था। उसने लोगों से कहा, 6 दिन है जिनमें काम करना उचित है, इसीलिए उन्हीं दिनों में चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं। परंतु प्रभु ने उसे उत्तर दिया, ढोंगियों, क्या तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गधा थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? शैतान ने इस स्त्री इब्राहिम की बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? ईसा के इन शब्दों से उनके सब विरोधी लज्जित हो गए, लेकिन सारी जनता उनके चमत्कार देखकर आनंदित होती है। आज मनन चिंतन करने के लिए मैं 2 व्यक्तियों के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी। पहली है यह स्त्री। यह स्त्री 18 साल से कंप्लीटली झुक गई थी। वो कुछ नहीं कर पाती थी, सीधी नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी वह सिनगोग आती थी, सभागृह में आती थी। 18 वर्ष से उसे एक अबदूत ने बांध के रखा था। उसके मन को नहीं बांधा, बल्कि उसके शरीर को बांधा, और मन अभी भी प्रभु में लगा हुआ था। इसीलिए ही वह वचन सुनने या तोरा सुनने के लिए सभागृह में आती थी। और इस स्त्री का भाग्य को देखें, वह प्रभु के पास नहीं गई, प्रभु ने उसे देखा। क्या भाग्य है, क्या सौभाग्य है कि हमें प्रभु ने देखा, हमें प्रभु ने चुना। कितना बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु ने उसे देखा। वह प्रभु के पास नहीं गई थी पर्सनली, लेकिन प्रभु ने उस भीड़ में से उसे देखा और उसे उस विश्राम के दिन चंगाई दी। वह सीधी हो गई। उसके जीवन के 18 साल के आंसुओं को, दुख को, गम को प्रभु ने मिटा दिया। कई बार हम भी हमारे जीवन में बहुत सारे दैनिक चीजों से झुक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। वो शायद शारीरिक बीमारियां होगी या फिर मानसिक, या परिवार के जो समस्याएं हैं, आर्थिक तंगी जो है, उसके कारण। हमें से अधिकांश लोग जब जीवन में बहुत अधिक दुख आता है तो हम प्रार्थना ही छोड़ देते हैं। क्यों चर्च जाना? क्या फायदा मिलता है चर्च जाने से? यह स्त्री जो अबदूत ग्रस्त थी 18 साल से, उस अबदूत ने उसके मन को बांध कर नहीं रखा था, केवल उसके शरीर को। यहाँ एक दूसरे व्यक्ति को हम देख सकते हैं, सभागृह का अधिकारी। इसे शारीरिक कोई बीमारियां नहीं थी, वो पढ़ा लिखा था, अच्छा खासा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। वह प्रभु यीशु से सीधे मुंह बात नहीं कर पा रहा था, उनको तर्क नहीं दे पा रहा था। इसीलिए उन्होंने प्रभु यीशु को नहीं डांटा, बल्कि उन्होंने वहां पे एकत्रित लोगों से कहा, हफ्ते में 6 दिन होते हैं, उन दिनों में आओ, साबत में ही क्यों आना है? कहने का तात्पर्य यह है, हे स्त्री, 18 साल हर साबत और हर दिन तो बीमार थी, तो एक साबत और सह लेती और बाकी के 6 दिनों में आ जाती। लेकिन प्रभु यीशु बहुत अच्छा जवाब देते हैं उन्हें। कहते हैं कि साबत के दिन हम हमारे जानवरों को भी फ्री कर देते हैं ताकि वे जाके पानी पी ले। तो यह बच्ची या इब्राहिम की बेटी, ईश्वर की बेटी, वह एक बंधन में थी और मैंने उसे बंधन से
छोड़ दिया, मुक्त कर दिया, क्या वह गलत है? इस सभागृह को शारीरिक बंधन नहीं थे, लेकिन उसके मन में बंधन था, अहंकार का बंधन था। एक सभागृह का अधिकारी है, वह नियम जानता है, इसका घमंड था उसके अंदर। घमंड भी शैतान का एक बंधन ही है। तो प्रभु यीशु एक ऐसे व्यक्ति को बहुत आसानी से चंगा कर पाए जो शारीरिक बीमारी में थे और वे मन से प्रभु से जुड़े हुए थे। कई बार हमारे मन में जो घमंड है, जो अंधकार है, हमारे बुद्धि में जो गुरूर है, उसके कारण हम शैतान के बंधन में फंसते हैं और हर चीज का प्रश्न करते हैं, हर चीज में तर्क करते हैं। हमारे कई ईसाई भाई बहन ये रिलीजन के बेस पर या बाइबल के आधार रखकर बहुत तर्क करना पसंद करते हैं। वो तर्क जीतने के लिए है, कुछ समझने के लिए या विश्वास में आगे बढ़ने के लिए नहीं, सामने वालों को हराने के लिए, तुझे तो कुछ आता नहीं, ये करने के लिए। लेकिन प्रभु उस तर्क को वो चंगाई नहीं देते, बल्कि उसे डांटते हैं। कई बार हमें भी हमारे जीवन में छोटे छोटे डांट की जरूरत है प्रभु से, छोटे छोटे डांट, ताकि हमारे बुद्धि में, हमारे मन में जो अंधकार है, जो बंधन है, वह टूट जाए। यह स्त्री 18 साल वह बीमार रही और उसके बाद प्रभु ने उसके जीवन में एक आजादी दी, छुटकारा दिया। हमारे जीवन में भी हमें बहुत सारे दुख कष्ट हो सकते हैं, लेकिन एक दिन जरूर आएगा, अगर हमने हमारा मन प्रभु के ऊपर रखा तो वह दिन जरूर आएगा जब प्रभु हमें छुटकारा देंगे।